everyone, it's Gujuchan classes and I am Dushan. Today we are revise plant kingdom from class 11th NCERT. Topic है bryophytes. So let's start. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. Bryophytes जो हैं ये इसके अंदर मॉसेस भी आते हैं, लिवर वॉर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, जो कि कॉमनली कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज पे, हील्स पे, ठीक है। अब एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या बोल रहा है कि ये जो स्टॉक है, ये जो डंडी है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्केगोनियोफोर इन द केस ऑफ फीमेल्स है ना, हाँ जी। इसके फीमेल्स के फॉर्म में बोलेंगे आर्केगोनियोफोर। इन द केस ऑफ मेल के फॉर्म में इसको बोलेंगे एंथ्रेडियोफोर। फीमेल के आर्के याद रखो, फीमेल आर्केगोनियोफोर एंड मेल एंथ्रेडियोफोर, ठीक। और फिर ये जो है ये तो सेम है, गैमा कप्स हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में काम आते हैं। राइजोइड क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, सब जो कि किस लिए यूज़ होता है, सबस्ट्रेटम अरेंजमेंट के लिए यूज़ होता है। राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. इस ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि ये रहते तो उस पर है, ज़मीन पर, बट इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। रहते तो सॉइल पर है, मिट्टी ज़मीन पर है, लैंड पर है, बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर, ठीक है। दे यूजुअली ओकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, डैम्प प्लेसेस पे, ह्यूमिड प्लेसेस पे, थोड़ी गर्माहट जहाँ पे नमी सी होती है वहाँ पर ये रहते हैं। और दे प्ले एन इम्पोर्टेंट प्लांट सक्सेशन क्या है, व्हेन लाइफ प्लांट ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो ऑन रॉक, जहाँ ज़ीरो से प्लांट ग्रोथ स्टार्ट होती है पत्थर पर, उसको बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया प्लांट प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी. अब डिफ्रेंशिएटेड क्या है, मोर स्पेशलाइज. इसके अंदर इस लाइन में क्या बोल रहा है कि ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो एल्गी से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, मोर डिफ्रेंशिएटेड है देन एल्गी, ठीक। नेक्स्ट दे रखा है, इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. इसको बोल रहा है कि थैलस क्या होता है, थैलस मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी जिसकी नो ट्रू वॉल्स होती है, ना ही ट्रू स्टेम्स होती हैं, ना ही इसके पास लीव्स होती हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे थैलस. प्रोस्टेट मतलब चिपका हुआ ज़मीन से, जैसे पत्थर है, पत्थर पे बिछा हुआ बिल्कुल, उसको बोलेंगे प्रोस्टेट. एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है. सबस्ट्रेटम मतलब वही, ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, ठीक है. राइजोइड क्या अभी बताया था, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, ठीक है. इसके पास ना ही ट्रू रूट्स होती है, ना स्टेम्स होते हैं, ना लीव्स होते हैं, ठीक है. दे में पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है. इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट वो नहीं होते ट्रू, वो सब चीज़ें नहीं होती, बट लाइक करके उसके जैसी चीज़ें होती हैं. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज़ हैप्लॉइड. अब ब्रायोफाइट की बॉडी कैसी होती है, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है. एंड इट प्रोड्यूसेस गिमेट्स, हैंस इट इज़ कॉल्ड अ गिमेटोफाइट. और जब ये गिमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गिमेटोफाइट बोलते हैं. द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर और द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, ठीक है. जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसके मल्टीसेलुलर होते हैं एंड जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम. एंड जो दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है. ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है. एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्केगोनियम. मेल को बोलेंगे एंथ्रेडियम एंड फीमेल को बोलेंगे आर्कोगोनियम. इज फ्लास्क शेप, ठीक है. ये कैसी होती है, फ्लास्क शेप्ड होती है, इसके पास सिंगल एग होता है. एंड द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्केगोनियम एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, ठीक है. इसमें क्या बोल रहा है, एंथ्रोजॉइड अभी बताया क्या है, एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड बॉडी है इसकी, ठीक है. बाइफ्लैजिलेटेड मेल गिमेट है ये. अभी ये क्या करेगा, ये जाएगा वाटर के थ्रू जाएगा, ये कांटेक्ट में आएगा आर्कोगोनियम के. आर्कोगोनियम क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल गिमेट है, उसके पास जाएगा वाटर के थ्रू. अब वहाँ पर जाके क्या होगा, उससे फ्यूज़ होगा
फीमेल उससे फिर वहाँ पे जाकर क्या बनेगा, उसके एग से फ्यूज़ होगा, वहाँ पे जाके बन जाएगा जाइगोट। एंड जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। अब वहाँ से क्या बनेगा, जाइगोट हो गया डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से कहाँ उसको क्या बोलेंगे, जब उसकी मियोसिस होगी तो उसको बोलेंगे, मियोसिस नहीं होगी उसकी माइटोसिस होगी तो उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड बॉडी है अपने आप में, ठीक है। दी स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन meiosis to produce haploid spores, these spores germinate to produce gametophyte। देखो इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये नीचे वाली पार्ट हो गया इसका गेमेटोफाइट, ऊपर वाला हो गया स्पोरोफाइट, ठीक है। ये जो है ये नॉन फ्री लिविंग है, ये फ्री इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंडेड है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये हैप्लॉइड है एंड ये डिप्लॉइड है, बट ये नॉन फ्री लिविंग है, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ तक ये समझ में आ गया गेमेटोफाइट तक। अब ब्रायोफाइट इज इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिकल। इसको जो यहाँ पे जो इसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट समझाया ना, उसको एक बार कॉपी में देख लेते हैं, ठीक। कॉपी में हाँ, इसको एक बार कॉपी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ब्रायोफाइट्स तो स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मोसेस एंड लिवरवॉर्ट्स में, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये लीव ऑन लैंड एंड रहता है, ये लीव लैंड पर है, पर इसका रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, रिप्रोडक्शन इसका वाटर में होता है, ठीक है। अब फीमेल वाला जो होगा उसकी स्टॉक को क्या बोलेंगे, आर्केगोनियोफोर। मेल वाले की स्टॉक को बोलेंगे, डंडी को मेल वाली को बोलेंगे एंथ्रेडियोफोर, ठीक। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमा कप्स के थ्रू होगा। एंड राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सबस्ट्रेटमली अटैच्ड होते हैं, अरेंजमेंट होती है जिसकी सबस्ट्रेटमली, ठीक है। अब लिव इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़, ठीक है। कहाँ पर रहते हैं ये, डैम्प प्लेस ह्यूमिड इन लोकेलिटीज़ में ये रहते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन व्हेन लाइव प्लांट ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो ऑन रॉक, जहाँ पे जीरो से लाइफ स्टार्ट होती है पत्थर पे, उसको बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स आर मोर स्पेशलाइज्ड देन एल्गी, जो कि अभी बताया था कि ब्रायोफाइट्स जो है वो एल्गी से ज़्यादा वो हैं, एडवांस्ड हैं, ठीक है। बॉडी कैसी होती है इसकी, थैलस लाइक है, प्रोस्टेट है और एरेक्टेट है। अब फॉर अटैचमेंट कैसी है इसकी, राइजोइड है, ठीक है। अटैचमेंट कैसे अटैचमेंट हो रही है इसकी, राइजोइड से हो रही है, जो कि यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर। राइजोइड क्या था अभी, राइजोइड क्या बताया था, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि, ठीक है। अब ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, ठीक है। बॉडी है तो इसकी कैसी, हैप्लॉइड है, जो कि गेमेटोफाइटिक भी है। सेक्स ऑर्गन्स इसके कैसे हो गए, मल्टी सेल्यूलर है सेक्स ऑर्गन्स, बताया था अभी बुक में भी पढ़ा था, मल्टी सेल्यूलर इसके सेक्स ऑर्गन्स है। मेल वाले को बोलेंगे एंथ्रीडियम, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड गेमेट्स बनाता है। एंड फीमेल वाली को बोलेंगे आर्केगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड होती है, उसके अंदर सिंगल एग होता है। जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो वहाँ से प्रोड्यूस होगा जाइगोट, एंड जाइगोट में मियोसिस नहीं होगी, उसकी माइटोसिस होगी। माइटोसिस से मल्टी सेल्यूलर होता है जो कि, और माइटोसिस के थ्रू क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, जो कि डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अब स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, जो कि वो डिपेंड किस पर, डिपेंडेड ऑन फोटोसिंथेसिस, जो कि गेमेटोफाइट हो गया, ठीक है। अब स्पोरोफाइट की मियोसिस होगी, वहाँ से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से जर्मिनेशन होगी, एंड जर्मिनेशन से दोबारा क्या हो जाएगी, वहाँ से वो बन जाएगी जीनोटाइप, ठीक है, जो कि इसकी सर्कुलर फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे जो एक बार इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास गेमेटोफाइट है, उसका माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से दो हैप्लॉइड सेल्स निकले, ठीक है, दो निकले, एक निकला मेल, एक निकला फीमेल। इसकी फर्टिलाइजेशन हुई दोनों की, क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट कैसा बना है, डिप्लॉयड बना है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट का फिर सेल डिवीज़न हुआ, सेल डिवीज़न के बाद क्या बना है, यहाँ पे बना है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। फिर उसका मियोसिस हुआ है, मियोसिस के बाद यहाँ पर फिर हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स आ गए, फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे, जाकर ये दोबारा जर्मिनेशन कर लेंगे, जो कि जर्मिनेट होने के बाद दोबारा क्या बन जाएगा, जेनोटाइप बन जाएगा। जो भी है गेमोटाइप है, जेनोटाइप है, मेरे दिमाग से बोल गया, ठीक है, वो बन जाएगा। इस पूरी साइकिल को क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये साइकिल समझ में आ गई, जो कि रिप्रोडक्शन में भी यही बता रखा है, ठीक है। अब इसकी रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर बताई है, जो इस टॉपिक में जो रिप्रोडक्शन बताई है ना इसकी, कि यहाँ से ये गए वो गए, फ्री लिविंग, ये पानी में तैरते हुए, ये रहा, एन एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद द एग, ये वाला, ये इसका यहाँ पर है डेफिनेशन। अब देखो
ये हो गया पानी, ठीक है। पानी में 2 बॉडी हो गई है, ये एक साइड हो गया मेल, एक साइड हो गया फीमेल। मेल पार्ट को क्या बोल देंगे, एंथ्रीडियम, ठीक है। अब मेल पार्ट वाली जो डंडी थी उसको क्या बोलेंगे हम, एंथ्रीडियोफोर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर है, ये पूरे इसके ऊपर हो गए, इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। अब इसके अंदर जो यहाँ पर ये जो हमने ये बनाए, ये है बाइफ्लैजिलेटेड मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। ये क्या है, इसके बाइफ्लैजिलेटेड है, ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड है, मेल एंथ्रोजॉइड, बाइफ्लैजिलेटेड मेल एंथ्रोजॉइड। ये गई यहाँ से पानी में गई, चपाक वाले सीन हो गया, ठीक है। पानी में गई, यहाँ से पानी में जाने के बाद ये आ गए इसके पास। अब ये क्या है, इसकी फीमेल वाली की डंडी को क्या बोलेंगे, आर्केगोनियोफोर। मेल वाली को एंथ्रीडियोफोर, फीमेल वाली को आर्केगोनियोफोर, ठीक है। अब ये इसकी बॉडी को क्या बोलेंगे, आर्केगोनियम। उसको बोला हमने एंथ्रीडियम, इसको बोलेंगे आर्केगोनियम। इसके पास एक सिंगल एग है, ठीक है, हैप्लॉइड एग है। यहाँ से बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड गए, यहाँ पे जाके फ्यूज़ हुए। अब यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या बना, जाइगोट। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया यहाँ पर क्या बोल रहा था। उसके बाद है Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, and other animal species of Sphagnum. A moss provide peat that have long been used as fuels and as packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. एंड इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वैसे तो बहुत कम है, बट मोसेस का होता है। ये क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है हर्बेशियस मामल्स को, बर्ड्स को एंड एनिमल्स को। ये मोस्टली क्या हो गई, स्पैग्नम हो गई। स्पैग्नम जो कि पीट हो गई, पीट से हमें क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है एंड पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट, लिविंग मटेरियल के लिए पैकेजिंग मटेरियल मिलता है। एंड मोसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एंड मोसेस जो है विद लाइकेंस के साथ, जो कि फर्स्ट, और जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रेट, जिसका अपने आप में ही जो है ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग दी substratum suitable for the growth of higher plants. Mosses form dense mats on the soil. They reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. They provide certificate, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है धरती पे फैल जाता है, इस वजह से प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन से भी। इसके यूजेस क्या हो गए, फ्यूल एंड पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, शेप ऑफ बॉडी, ठीक है। अब इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लीवर वॉर्ड्स में एंड मोसेस में। इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।